नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की कहानी में वो सब है जो आजाद भारत में शायद ही कभी हुआ हो, क्योंकि मोदी युग में पहली बार मोदी सरकार पर सुप्रीम एक्शन हुआ है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीबीआई को आदेश दिया है। वो सीबीआई जिसे लोग कहते हैं मोदी के इशारे पर नाचती है, आज उसी सीबीआई को मोदी सरकार के पीछे लगा दिया गया है। सीबीआई ने 47 ठिकानों पर रेड मारी है, 22 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसे आप क्या कहेंगे, न्याय का पलटवार या सत्ता के लिए चेतावनी कहा जाता है। मोदी की तर्कस में कई तीर हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं में से एक तीर निकालकर मोदी पर ही चला दिया है। कभी कहा गया था ईडी और सीबीआई सत्ता की धुन पर थिरकते हैं, लेकिन आज वही सीबीआई सत्ता की दीवारें हिला रही हैं। और यह सब किसके आदेश पर हुआ? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 47 ठिकानों पर छापेमारी, 22 एफआईआर दर्ज। अब सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मामला इतना गंभीर था कि खुद न्यायालय को उतरना पड़ा? दोस्तों, इतिहास तब बनता है जब न्याय सत्ता से टकराता नहीं, उसे आईना दिखाता है। जस्टिस BR गवई ने वही किया है। उन्होंने उस दीवार में दरार डाल दी है जिसे अजेय माना जाता था। इसलिए अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र अभी जिंदा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय संविधान, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता नहीं लोकतंत्र की जीत कराई है। आज की खबर सिर्फ बड़ी नहीं है, झकझोर देने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दिल्ली में .1 इतना बड़ा घोटाला चल रहा था कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को भेजना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीबीआई की रेड। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 47 ठिकानों पर छापेमारी की है, 22 एफआईआर दर्ज की गई है। मामला क्या है, कौन है वो लोग जिन पर शिकंजा कसा गया? जरा रुकिए, धीरे धीरे समझिए। दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों का एक ऐसा खेल चला जिसमें हजारों होम बायर्स ठगे गए, घर का सपना दिखाया गया और कर्ज के जाल में फंसा दिया गया। नाम दिया गया सबवेंशन स्कीम, लेकिन यह स्कीम नहीं, घोटाले की एक चमकदार पैकेजिंग थी। नवभारत टाइम्स में छापा गया है। सीबीआई ने बिल्डरों और फाइनेंशियल संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हजारों होम बायर्स को ठगने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज, 47 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली, जहां भाजपा की सरकार है, जहां हर कोने में कैमरे लगे हैं, जहां सिस्टम पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जाता है, वहीं सत्ता की नाक के नीचे लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया और सरकार को खबर तक नहीं हुई, या शायद डॉट खबर थी पर दिखाने की इजाजत नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस बहुत हुआ और सीबीआई को सीधे मैदान में उतार दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब न्यायपालिका ही भ्रष्टाचार की अंतिम चौकी बन गई है? दोस्तों, कहते हैं लोकतंत्र में 3 स्तंभ होते हैं, विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जब बाकी 2 सो जाते हैं तो तीसरा ही जागता है। आज वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक घोटाले की नहीं, जवाबदेही की घंटी बजाई है। इसलिए अगर आप मानते हैं कि सच बोलने वाले अभी जिंदा हैं तो कमेंट में लिखिए सत्य का साथ है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज न्याय ने सत्ता से नहीं डरा, सत्ता को आईना दिखाया है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है सत्ता की मिली भगत की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई यह कार्यवाही सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ी हुई है, जहां बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी की। कितनी बड़ी धोखाधड़ी? इतनी बड़ी कि सीबीआई को खुद बिल्डर फाइनेंस कंपनियों की साठगांठ बेनकाब करनी पड़ी। 22 केस दर्ज किए गए हैं, ध्यान दीजिए, 1-2 नहीं, पूरे 22 केस। और अब सवाल यह उठता है, क्या बिल्डर्स ने अकेले यह खेल खेला या फिर खेल कहीं और से शुरू हुआ था? हम सब जानते हैं
इस देश में कोई भी बड़ा घोटाला सरकार की मर्जी के बिना नहीं होता। प्रदेश में जो भी भ्रष्ट